बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम सब परमहंस 108 श्री राम रतन दास जी महाराज जी के प्रगटन दिवस पर होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन 20 अप्रैल को उनका प्रगटन दिवस है, क्योंकि हमारी श्री बीतक राम रतन दास महाराज जी की गुरुवार और शुक्रवार होती है, तो इसलिए हम इन 2 दिनों में और 20 अप्रैल को भी बहुत धूमधाम से महाराज जी का प्रगटन दिवस मना रहे हैं। और नाटिकाओं के माध्यम से, अति सुंदर नाटिकाओं के माध्यम से आप सभी सुंदर साथ उनकी बीतक को ना केवल देखेंगे बल्कि ऐसे लगेगा जैसे जी रहे हों। आप सब देखेंगे कि आज जो वीडियोस दिखाए जाएंगे उनके बाद भी ये कार्यक्रम टू बी कंटिन्यूड, यानी कि कल तक भी कंटिन्यू रहेगा। आज आधी नाटिकाएं दिखाई जाएंगी और कल आधा कार्यक्रम किया जाएगा। आपको लगेगा कि अधूरे वीडियोस क्यों हैं, क्योंकि हमारी बीतक महाराज जी की यहीं तक अभी कंप्लीट हुई है, तो इसलिए हम वहां तक ही कार्यक्रम लेकर आए हैं। पर ये कारवां रुकेगा नहीं, ये आगे भी चलेगा। आइए शुरू करते हैं। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी ने बहुत मेहनत की है इस विशेष कार्यक्रम के लिए। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपको व आपके धाम हृदय में विराजमान पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के नूरी कोमल चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सब जानते हैं कि श्री अक्षर ब्रह्म अनेकों ब्रह्मांडों को पल में बनाते और क्षण में मिटाते रहते हैं, किंतु वर्तमान का ब्रह्मांड उनके आराध्य व हमारे प्रियतम श्री राज जी की इच्छा से विशेष चल रहा है, जिसमें उनके हृदय के अंग ब्रह्म प्रियाएं फरामोशी की नींद में पिछले 444 वर्षों से खेल रही हैं, जिनको जगाने वे स्वयं श्री श्यामा जी सहित इस खेल में पधारे, किंतु उन्हीं के हुक्म के अनुरूप इस जागने के खेल की अवधि बढ़ने के कारण यह खेल अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। समय समय और विभिन्न स्थानों पर ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए हमारे प्रियतम श्री राज जी ने अपने आवेश और हुक्म की शक्ति देकर सिरदार ब्रह्म मुनियों परमहंसों को भेजा। ऐसे ही उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान, अधिकृत पंजाब, सियालकोट, सिंध आदि के अज्ञानता की निद्रा में सोए हुए, माया से त्रस्त, दीनहीन, दुखित आत्माओं को अपनी मेहर भरी दृष्टि से शीतल करने और जागृत करने के लिए पार ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप को हृदय में धारण कर एक महान विभूति, दिव्य ज्ञान से युक्त, परम विरक्त, सर्व द्वंद्वों से परे, कोमल हृदय, महान तपस्वी, कमल के समान निर्मल, सर्वजन कष्ट हरता, प्रेम के स्वरूप वाले, हंसों के हंस परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज का प्राकट्य संवत 1951 वैसाख वदी सप्तमी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के जड़ोदा ग्राम में हुआ। सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज 108 श्री रामरतन दास जी के प्राकट्य की आप सबको खूब खूब अग्रिम बधाई। साथ जी, हम सबके सुंदर साथ बनने और इस जीवन का आधार परमहंस महाराज श्री जी ही हैं। साथ जी, परमहंस महाराज जी का जीवन धर्म के मूल्यों जैसे धैर्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, आंतरिक व बाह्य सुचिता
मुमुक्षुत्व, त्याग, तप, कसौटी आदि दुर्लभ गुणों की पराकाष्ठा से ओतप्रोत है। आइए साथ जी उनके जीवन के कुछ मार्मिक प्रसंगों को प्यारे बाल व युवा सुंदर साथ द्वारा अभिनीत लघु नाटिकाओं, क्षणिकाओं द्वारा देखकर उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो कारण हम सैयन। सुंदर साथ जी महाराज श्री जी के प्राकट्य की बधाई को अपने मधुर शब्दों में पिरोने के लिए हमारे बीच हैं हम सबके प्यारे मुकेश जी मधुर। जी अब मुकेश जी अपने शब्दों से महाराज जी के लिए बधाई के रूप में अपने भाव अर्पित करेंगे। मुकेश जी मधुर। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि सुंदर साथ जी ने मुझे धाम धनी के प्रकट होने की जो सेवा सौंपी है उसके विषय में बोलने के लिए। तो आइए आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु महाराज के जो प्रकटन दिवस की जो बधाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रणाम जी। बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज, बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज। झंडू दत्त चोले में बैठे, झंडू दत्त चोले में बैठे, श्री राम रतन महाराज बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज, बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज। खुशियाँ छाई धरा धाम पे, मंगल घड़िया छाई, खुशियाँ छाई धरा धाम पे, मंगल घड़िया छाई। देख पिया को जब रूहों ने मन में खुशी मनाई, देख पिया को जब रूहों ने मन में खुशी मनाई। तीन लोक के पल भर में ही, तीन लोक के पल भर में ही बने हैं बिगड़े काज, बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज, बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज। धाम शेरपुर में सतगुरु ने सागर महर लुटाया, धाम शेरपुर में सतगुरु ने सागर महर लुटाए। बीच समाधि बैठ निहारे, त्रिभुवन भेद न पाए, बीच समाधि बैठ निहारे, त्रिभुवन भेद न पाए। लुटा रहे निज नाम खजाना, लुटा रहे निज नाम खजाना, ब्रह्म सृष्टि सरताज, बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज, बधाई रूहों को प्रगट भये धनी आज। इश्क प्रेम में डूब गए हैं, लोक लाज सब छोड़ी, इश्क प्रेम डूब गए हैं, लोक लाज आज पिया आई, रूहें दौड़ी दौड़ी, आज पिया से
मिलने आई, रूहें दौड़ी दौड़ी, दास मधुर भी छोड़ के नाचे, दास मधुर भी छोड़ के नाचे, दुनिया की सब लाज बधाई, रूहों को प्रगट भये धनी आज बधाई, रूहों को प्रगट भये धनी आज। झंडू दत्त चोले में बैठे, झंडू दत्त चोले में बैठे, श्री राम रतन महाराज बधाई, रूहों को प्रगट भये धनी आज बधाई, रूहों को प्रगट भये धनी आज। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। एक अति साधारण ब्राह्मण परिवार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम झंडू दत्त रखा गया। छोटे भाई का नाम बुद्धिदास रखा गया। उनके पिता श्री छज्जू पंडित जी एक धर्मपरायण, परम स्नेही व भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और माता मगन देवी अति सरल व ममता की साक्षात मूर्ति थी। पंडित छज्जू जी के चचेरे भाई भी इस परिवार में साथ रहा करते थे। पंडित छज्जू जी का यजमानी पुरोहित का कार्य ही परिवार के पालन पोषण का एकमात्र साधन था। Did unmute? Unmute. बालक झंडूदत्त जी नित्य प्रति प्रातः काल ही उठकर अपने पिता श्री जी की उंगली पकड़कर नन्हे नन्हे पैरों से चलकर गांव से एक फरलांग दूर जूड़ तक जाते थे। जूड़ एक भयानक सा घना जंगल था, जिसमें बांस आदि के वृक्ष
आपस में इस प्रकार गुंथे थे कि धरती पर प्रकाश नाम मात्र का आ पाता था। इस जूड़ में भूतनाथ शिव का एक प्राचीन मंदिर था। पिता श्री पंडित छज्जू जी इस मंदिर में भगवान शिव की नित्य पूजा अपार श्रद्धा व निस्वार्थ भाव से बालक झंडू दत्त के साथ करते थे। इस प्रकार झंडू दत्त जी में भक्ति साधना के सात्विक संस्कार बाल्यकाल से ही रोपित हो गए थे। पिता श्री पंडित छज्जू जी अपने पुत्र बालक पिता श्री पंडित छज्जू जी अपने पुत्र बालक झंडू दत्त से प्रगाढ़ स्नेह करते हैं। वे जहां भी जाते थे उनको अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते थे और इसमें तनिक भी अलसाते नहीं थे। आइए सुंदर साथ जी देखते हैं महाराज श्री जी के बाल्यकाल का एक ऐसा वृतांत जिसमें पंडित छज्जू जी दुधली गांव में प्रतिवर्ष लगने वाले मेले में बालक झंडू दत्त जी को अपने कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाते हैं। वहां झंडू दत्त को कुछ देर के लिए अपने ही गांव की स्त्रियों के पास बैठाकर किसी आवश्यक कार्य के लिए चले जाते हैं। अब पिता से बिछड़ने के भय ने किस घटनाक्रम को जन्म दिया, आइए एक सुंदर नाटिका के माध्यम से देखते हैं। तुम इसे देखना, मैं अभी आई। अपने गाँव जाता। मेले में गांव की स्त्रियों से नजरों को बचाकर झंडूदत्त जी पिताजी से मिलने की तीव्र अभिलाषा लिए अपने गांव की तरफ चल दिए। सूर्य अस्तांचल को जाने वाला है। मार्ग में घना जंगल। 6 वर्षीय अबोध बालक जंगली जानवरों के भय से थर-थर कांपते हुए गांव की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में एक पुरुष मिला जो हितैषी होने का ढोंग करके झंडूदत्त जी को विपरीत दिशा में ले भागा, लेकिन परमात्मा की कृपा से झंडूदत्त जी को घर का नौकर सुमरू दिखा। फिर चोर के साथ बहुत संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में बालक झंडूदत्त की
कोमल तन पर जो कष्ट पड़ा, वह मार्मिक प्रसंग इस लघु नाटिका द्वारा अनुभव करते हैं। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। तुम्हारे पिताजी मक्के के खेत में है। चल मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ। चलो दादा, इस तरह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप चलता रहे। खबरदार जो कुछ बोला तो तुम्हारे पिताजी उधर ही। तुम लोग अरे कौन? इसका बच्चा है ये दोस्त। बच्चा चोर से प्राण बचने के पश्चात पिताश्री ने झंडू दत्त जी को अपने हृदय से लगा लिया और विचार किया कि इसमें इसके ताऊ का कोई षड्यंत्र तो नहीं, क्योंकि वे ही कभी इन बच्चों की सलामती नहीं चाहते थे। और एक दिन 8 वर्ष की अल्पायु में ऐसे परम स्नेही पिता का साया इनके सर से उठ गया। जीवन यापन का एकमात्र सहारा समाप्त हो गया। अब दोनों भाइयों के पालन पोषण का भार माता मगन देवी पर आ गया। घर का धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। माँ ने लोगों के अनाज पीस पीस कर दिन काटने प्रारंभ किए। एक अबला नारी और कर ही क्या सकती थी। कठिन परिश्रम के बाद भी कभी कभी कई दिनों तक सबको भूखों रहना पड़ता था। फिर भी झंडू दत्त जी ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ऐसे कठिन समय में उससे भी बड़ा संकट आया, जैसे वज्रपात हो गया हो कि गांव में प्लेग नामक भयंकर बीमारी फैल गई, जिसमें अनेकों जानें समाप्त होने लगी। अंतिम संस्कार के लिए भी लोग नहीं मिलते थे। कई कई शवों को एक बैलगाड़ी पर लादकर शमशान घाट तक ले जाया जाता था। और उस दिन तो मृत्यु जैसे काल बनकर गली गली में घूम रही थी। घर में कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं था और मां को निर्दयी बीमारी ने जकड़ लिया था। घर में पिताहीन कई दिनों के भूखे 2 अबोध बालक और मां की असाध्य बीमारी से मरणासन अवस्था। यह हृदय विदारक मंजर मेरे सदगुरु के बाल रूप ने कैसे सहा होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रीराज, श्रीराज, मेहर करो श्रीराज। झंडूदार, झंडूदार। जी अभी आया ताऊ जी। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ताऊ जी, बस दिन रात पलंग पर लेटी रहती है। मैं ही चम्मच से मुंह में पानी डालता हूँ। झंडूदार
तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब तो माँ ने बोलना भी बंद कर दिया है, पानी भी नहीं मांगती है। मैं ही चम्मच से मुंह में पानी डाल देता हूँ। तू तो कहता था कि तुम्हारी माँ सो रही है। तुम्हारी माँ तो बहुत पहले ही यह दुनिया छोड़ के चली गई। उठो ना माँ। जा गांव में देख कि कोई और मरा है कि नहीं। इनका अंतिम संस्कार उनके साथ कर दिया जाएगा, नहीं तो पड़े पड़े लाश सड़ जाएगी। ठीक है ताऊ जी। मुझे आटा दे, मैं पिंड बना दूं। हमने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया है ताऊ जी, बस पानी पर ही चल रहे हैं। आटा कहाँ से आएगा? थोड़ा से गुड़ था जिसे खाकर पानी पीकर सो जाते थे। देखता हूँ कहीं से कुछ मिल जाए तो लाता हूँ। माता का खुला मुख और मृत शरीर देखकर झंडूदत्त जी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्रूर काल के पंजे ने छीना माता पिता का साथ, बस ना चला कछु अपना, हृदय बहुत पहुंचा आघात। झंडूदत्त जी को अचानक याद आया कि पिताजी ने कुछ रुपये गांव के सुनार को दिए थे। भोले मन में यह बात आई कि पैसा वापस मिल जाए तो माँ का देह संस्कार हो जाए। यह सोचकर वह सुनार के घर पहुंचे। ताऊ जी दरवाजा खोलिए। बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? क्या बताऊं ताऊ जी, पिताजी तो पहले से ही चल बसे, अब माँ भी चल बसी। हमारे लिए दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम धैर्य रखो, भगवान सब भला करेंगे। तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे, वो मैं तुम्हें देता हूँ। साथ में 5 किलो गेहूँ भी दूंगा। तुम्हारी माँ का उससे दान पिंड करवा लेना। गेहूं और पैसे तो मिल गए, अब बैलगाड़ी की खोज करता हूँ। ताई 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 दरवाजा खोलो। क्या चाहता है? तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है क्या? तेरी अक्कल मारी गई लगती है। तेरी सहमत नहीं चाहता तो चला जा यहाँ से, जा। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है क्या? मेरे तेरे घर वाले उल्टा सीधा क्या बोलते हो? चले जाओ यहाँ से। भैया दरवाजा खोलिए। जी भैया, आप भी दाह संस्कार करवाना चाहते हो? हाँ, क्या हुआ? अगर आप अपनी बैलगाड़ी में मेरी माँ की अर्थी ले जाओगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। कोई बात नहीं, तुम अपनी माँ की अर्थी तैयार रखो, हम ले जाएंगे। इधर ताऊ ने पिंडदान के लिए गुड़ और गेहूं का मिश्रण तैयार कर रखा था। इधर ताऊ जी ने पिंडदान के लिए गुड़ और गेहूं का मिश्रण तैयार कर रखा था। झंडूदत्त जी ने
गाड़ी मिल जाने की सूचना ताऊ जी को दी। बोझा ढोने वाली गाड़ी में माँ के मृतक शरीर को लाद दिया गया। माता के देह त्याग के पश्चात विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पढ़ाई लिखाई तो छूट ही गई, पेट भरने के भी लाले पड़ गए। अब तक नाम मात्र के लिए हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई हो सकी थी। पेट भरने के लिए झंडू दत्त जी को गाय चरानी पड़ी। पेट भर भोजन कभी कभी ही मिल पाता था। पेट भर भोजन ना मिलने पर भी कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि वह भूखे हैं, ना किसी के स्वादिष्ट भोजन की ओर देखा और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाया। भैया बहुत जोर से भूख लग रही है। रुक जा बुद्धिदास, मैं अभी खाने के लिए ढूंढता हूँ। ये बुद्धिदास, इसे पी ले। ले बुद्धिदास, थोड़ा सा गुड़ खा ले और पानी पीकर सो जा। भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोर की भूख लग रही है। अब खाने के लिए घर में कुछ नहीं है बुद्धिदास, पानी पी के पेट भर ले। झंडू दत्त जी को पेट भरने के लिए गाय चरानी पड़ी। दोनों भाई गाय चराने में एक साथ ही रहते थे। एक बार कहीं से थोड़ा आटा मिला तो रोटियां बनाई। उनके घर में ये रोटियां काफी समय के बाद बनी थी। झंडू दत्त जी रोटियां पेड़ के नीचे रखकर बुद्धिदास जी को बुलाने जाते हैं तो दुर्भाग्य से उन रोटियों को भी बंदर ले जाता है। पैतृक संपत्ति के रूप में जजमानों से मिलने वाली दक्षिणा ही आय का साधन थी। उसे भी ताऊ डकार जाता था। निर्दयी ताऊ के मन में झंडू दत्त जी को मारने का ख्याल हमेशा ही रहता था। ताऊ एक दिन शाम को झंडू दत्त जी को बड़े प्यार से बुलाते हैं और कहते हैं, प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम।
बेटा, यहाँ से 4 कोस दूर ललोन खेड़ी गांव है। वहां से यजमानों का बुलावा आया है। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ बेटा, तो तू ही चला जा। ताऊ जी। शाम को ही निकल जाना बेटा, सुबह तुम्हें पहुंचने में देर हो जाएगी। जी ताऊ जी। इतना भयंकर जंगल है, यहाँ तो कई जंगली जानवरों की आवाजें भी आ रही हैं। इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूँ ताकि भेड़िया मेरा शिकार ना कर सके। बेटा, इतनी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे ललोन खेड़ी जाना है और यहाँ काफी अंधेरा भी हो गया है। इस पेड़ पर चढ़कर बैठने की सोच रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भगवान भला करे इन यजमानियों का। इन्होंने हमें पूरे 19 रुपए और 5 किलो की लड्डू भी दिए। अगर मैं और बुद्धिदास रोज एक एक लड्डू भी खाएं, तब भी यह बहुत चलेंगे। तुम इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? जी मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बड़ौदा जाना है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ साथ चलो। क्रूर हृदय वाले ताऊ जी को पता चला कि दक्षिणा में 5 किलो लड्डू और 19 रुपये लेकर झंडू दत्त जी सकुशल वापस आ गए हैं, तो मन महसूस कर पश्चाताप में सिर पीटने के सिवाय वह और कर भी क्या सकता था। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, झाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बेटा, मेरा दिल कहता है तुम्हारी माँ ने घर बेटा, मेरा दिल कहता है तुम्हारी माँ ने घर में कहीं ना कहीं धन छिपा रखा है। क्या तुमने अपनी माँ को किसी स्थान पर दिया जलाते हुए देखा है? हाँ बुआ, मेरी माँ रोज एक स्थान पर दिया जलाती थी और हम पूछते थे तो हमें धमका देती थी। बहुत अच्छी बात है, दरवाजा बंद करो और चलो खोदते हैं। ठीक है बुआ जी।
इसमें 1500 रुपये हैं। इस पैसे के बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारे चारों तरफ ठग हैं। ये पैसे तुम दोनों के विवाह में काम आएगा और बाकी आवश्यक काम भी हो जाएंगे। माँ के छिपाए पैसे मिल जाने पर घर का काम अच्छी तरह चलने लगा। बुआ अति स्नेही थी, ममता की प्रतिमूर्ति। कभी बच्चों को अपने ससुराल ले जाती तो कभी मायके में आकर दोनों भाइयों के पास रहती। पिता के समय कम उम्र में ही दोनों भाइयों की मंगनी हो गई थी। झंडूदत्त जी विवाह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते थे। सगे संबंधियों ने जबरन एक ही मंडप में दोनों भाइयों का विवाह करा दिया। घर में पत्नी को देखते ही उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे उन्हें जेल में बंधक बना रखा हो। हृदय में वैराग्य की अग्नि धधकने लगी। 15 वर्ष की उम्र में रामायण, सुख सागर कंठस्थ हो गए थे। वैराग्य बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच घर में कन्या का जन्म होता है। वैराग्य का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। नदी के बहते प्रवाह को तो रोका जा सकता है, किंतु शुद्ध वैराग्य के वेग को कौन रोके? अपनी अंतर आत्मा की पुकार पर झंडूदत्त जी गृह त्याग का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। तिनके की तरह तोड़ हर माया बंधन को, घर छोड़ के निकल पड़े मिलने उस प्रियतम को। सच्चे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया। सच्चे सतगुरु के बिना कैसे छूटे माया। वैराग भरा जीवन अपने सतगुरु ने बिताया, बचपन से ही उनको संसार नहीं भाया। ये सारा संसार मुझे अग्नि की लिपट की तरह दुखमाया लगने लगा है। किसी भी स्थिति के प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण नहीं है। ये घर द्वार, रिश्ते नाते खाने को दौड़ रहे हैं। कब तक इन बंधनों में फंसा रहूंगा और मुझे इस बंधनों को तोड़ना होगा और अपनी प्रियतम को प्राप्त करना है और मुझे इस घर को छोड़कर अपनी प्रियतम की खोज करनी है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी तक हमने यहाँ तक देखा राम रतन दास महाराज जी के जन्म से लेकर जब वो घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, तकरीबन 19 वर्ष की अवस्था है और बस घर छोड़ने वाले हैं क्योंकि वैराग्य बहुत सता रहा है। बाकी कल देखेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी महाराज जी को भजनों के माध्यम से रिझाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मीना वंकार जी से। प्रणाम जी। और नेक्स्ट वर्षा जी और लवी जी तैयार रहेंगे। प्रणाम जी मीना जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, सबकी आवाज आ रही है, इसलिए आप डायरेक्ट भजन शुरू कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। तुमसे रतन एक चमन घुलदा रहे हो, मेहर दया के कर दो सतगुरु, हमसे बेड़ा पार है हो। तुमसे रतन ये चमन गुलजार रहे हो, दाम वतन से आकर साथ को जगाया है, शेरपुर की बगिया को चमन सा बनाया है। तुमसे रतन ये चमन गुलजार रहे हो, सतगुरु प्यारे जलवा तेरा इस दिल में सता रहे हो। तुमसे रतन ये चमन गुलजार रहे हो, सतगुरु प्यारे का निराला वो दाम है, होठों पे राज श्यामा दिल में निज नाम है, नूरी तन से नूर झलकता रहता बेसुमार है। तुमसे रतन ये चमन गुलजार है हो, निजानंद में। प्रणाम जी मीना दीदी, एक ही स्टैंजा। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी अब हम चलते हैं वर्षा जी की ओर। प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की, मेरा जीवन तेरे हवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, इसे पल पल की संभाले, इसे पल पल की संभाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु शेरपुर पार, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु शेरपुर पार, बचपन बीता तेरों में अभी तेरे गुणगान, बचपन बीता चरणों में अभी तेरे गुणगान, जाऊं मैं लिपट चरणों से
या प्रेम से गले लग जाऊं, जाऊं मैं लिपट चरणों से, या प्रेम से गले लग जाऊं। आई हूँ चरणों में तेरे, आई हूँ चरणों में तेरे, मेरे जीवन के रखवाले, आत्म के धनी वो मेरे, सतगुरु के कृपा, सतगुरु के लवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। चरणों में सर को झुका लीजिए, निज धाम को अपना बना लीजिए। चरणों में सर को झुका लीजिए, निज धाम को दिल में बसा लीजिए। जंगल में मंगल कर डाला, तारतम्य का देकर मशाला, भूला हुआ साथ सारा राह पे लगाया है, भूला हुआ साथ सारा राह पे लगाया है। शेरपुर की बगिया को धाम सा बनाया है, शेरपुर की बगिया को धाम सा बनाया है। वो घड़ी आ गई, आ गई। चरणों में सर को झुका लीजिए, निज धाम को दिल में बसा लीजिए। चरणों में सर को झुका लीजिए, निज धाम को दिल में बसा लीजिए। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। चरणों में सर को झुका लीजिए, निज धाम को दिल में बसा लीजिए। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी किरण गर्ग जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए सतगुरु श्री परमहंस राम रतन महाराज की जय। तुम आओ जी आओ, पिया राम रतन हम आस लगाए बैठे हैं, बेचैन दुनिया फुर्सत में हम दिल में दबाए बैठे हैं। मथुरा भी गए, काशी भी गए, हर जगह तुम्हें तलाश किया, ढूंढा जो तुम्हें मन मंदिर में, खुद आप सामने बैठे हो। ब्रज ढूंढा था कर लाख यतन, ब्रज ढूंढा था कर लाख जतन, किस्मत से मिले पिया राम रतन, किस्मत से मिले
सतगुरु राम रतन वो ही प्राणनाथ वो ही मन मोहन वो ही प्राणनाथ वो ही मन मोहन खुद रास रचाए बैठे हैं तुम आओ जी आओ मन मोहन हम आस लगाए बैठे हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। कमलेश भाई जी तैयार रहेंगे। सतगुरु बादल प्रेम का और हम पर बरसा आए, अंतर भीजी आत्मा और हरी भरी बन राय। प्रणाम जी कमलेश भाई जी। आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, हर तरफ छाया है ये इश्क का आलम है। पाक दर की शोभा बड़ी ही अनुपम है, गुजती है जहाए वाणी कुलजम है। मेरे सतगुरु प्यारे राम रतन बैठे हैं सामने, है सुखदाई चरण रूह के नैना खोलू तो मिलना दर्शन है। चरणों में बंद जाए ये रूह की चितवन है। आज कितना प्यारा इस हाथ समागम है, हर तरफ छाया है ये इश्क का आलम है। उनकी मेहर का ये नजारा है, खिंचता आता है सभी का साथ, चरण में रह जाए सभी की चाहत है। दुनिया अब ना भाए हुई ये हालत है, सूरज कायमिका। जी भाई एक ही स्टैंजा भाई। प्रणाम जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति सिंह जी प्रणाम जी प्रेम प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय, राम रतन महाराज की जय। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का यह दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती तू ही किनारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरी लगन के गीत गाती रहूं मैं, हर पल तुझको रिझाती रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रेम प्रणाम जी। आप एक स्टैंजा तो बोलिए जी। हम सोचे कि जल्दी जल्दी करना है वैसे। आप स्थाई के साथ एक अंतरा जरूर बोलिए।
बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आई, बड़ भूल गवाया मैंने ब्याज गवाई, न भेजना मुझको जग में दोबारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों इशारों में बुलाती है दुनिया, न देखूं मैं जग का झूठा नजारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा कीजिएगा त्रुटियों के लिए। और सुंदर साथ जी को मैं जानती हूँ दिल में बहुत भाव हैं, एक अंतरे तक रोकने के लिए भी सब सुंदर साथ जी से क्षमा मांगती हूँ जी। प्रणाम जी। मिष्ठी जी प्रणाम जी। हैंड रेज कर लीजिए मिष्ठी जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया है, आप शुरू कर सकते हैं मिष्ठी जी। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको, मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको, मेरा दिल भी खिल जाए जब जब देखूं तुमको, तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, मेहरों की सागर है मेरे सतगुरु राम रतन, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। सतगुरु महाराज की जय। सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता भगत दीदी, आपने भी हैंड रेज किया था, आप भी गा सकते हैं। प्रणाम जी। जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनू वो गलती से हो गया होगा, मैंने नहीं किया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो देखा सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे श्री राम रतन महाराज जी ने अपने जीवन में कितने तप
कितने त्याग किए हैं हम सब सुंदर साथ के लिए, कितनी पीड़ा सही, कितने दर्द सहे। कल फिर से नाटिकाओं में और आगे बढ़ेंगे प्रसंगों में। सभी सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिन्होंने केवल 2-3 दिन में ये संभव करा दिया। ये महाराज जी की मेहर है, ये केवल और केवल पिया जी की मेहर, जो 2-3 दिन में लिखा भी गया। लेखक सुंदर साथ जी, कंबाइन करने वाले, भूमिका लिखने वाले सभी सुंदर साथ, बोलने के लिए तैयारी करने वाले, आगे आने वाले सुंदर साथ, और केवल 2 दिनों में नाटिकाओं की पूरी तैयारी करके भेजने वाले सुंदर साथ के चरणों में दंडवत कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा संभव कर सकते हैं पिया जी की मेहर से। बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए हो, तेरे बाजों सारे ओए, तू करके जित गए सी, मैं करके हारे ओए। तो हमने महाराज जी से सीखना है किस प्रकार तू ही करके जीता जा सकता है, और अहंकार छोड़कर जीता जा सकता है। मैं करके हारते आ रहे हैं, अब तू ही करना शुरू करें। सब सुंदर साथ से महाराज जी प्रेम का स्वरूप, उनसे सीखकर प्रेम, सबसे प्रेम करना शुरू करें, बांटना शुरू करें। प्रेम प्रणाम जी। कल फिर मिलेंगे सुंदर साथ जी और अधिक आनंद के साथ, चढ़ती चढ़ती रोशनाई के साथ। कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। राकेश बेटा और दिव्या बिटिया को बहुत बहुत प्यार। केवल 2 मिनट के लिए राकेश बेटा को भी सुनेंगे। प्रणाम जी बच्चे। आवाज नहीं आ रही, रुकी जी। प्रेम से बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम जी। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की कहानी आपने सुनी होगी। वाणी चर्चा में भी स्वामी जी के द्वारा सुना होगा। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। झंडू दत्त से श्री राम रतन महाराज जी की कहानी। उनका बचपन बड़ा ही कष्टदायक था। माता जी बीमार थी। प्लेग की महामारी चारों तरफ फैला हुआ था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बस थोड़ा से गुड़ था, जिसे खाकर वह पानी पी पी कर अपना काम चला रहे थे। इतने कठिनाइयों के बाद भी झंडू दत्त आगे बढ़ते रहे, और आज हमारे दिलों में श्री राम रतन महाराज जी परमहंस के रूप में विराजमान है। इसी तरह हमें भी सीखना है और धर्म के 10 लक्षणों को सीख कर आगे बढ़ना है। इसीलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, अति सुंदर। और यही वो राकेश हैं जिन्होंने महाराज जी का इतना सुंदर स्वरूप अपने हाथों से उकेरा। बहुत सुंदर बेटा, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बाल आत्मदर्शनम के लिए भी तैयारी कर लीजिएगा। वाल तेरी नजरे करम हो जाए, शामे गम
अपनी भी खुशियों की सहर हो जाए। शाम गम अपनी भी खुशियों की सहर हो जाए। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।